विकर्मा और फिर आता है अकर्म। तो ये जो 3 प्रकार के कर्म हैं, इन 3 प्रकार के कर्मों का जैसा करते हैं फिर ऐसा फल निकलता है। तो इन कर्मों में आप देखेंगे विकर्म माना जो कर्म विकारों के वश होकर के करते हैं वो है विकर्मा। कल सुना ना, विकार कौन से होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकर्म होते हैं। इनके फिर वंश भी बहुत है, वो भी सुन रहे थे। तो ये जो इनके वंश के या इनके वश होकर के कोई भी कर्म करते हैं तो वो विकर्म के रूप में माना जाता है। तो विकर्म करने से फिर दुख बनता है और सुकर्म करने से सुख बनता है। तो सुकर्म माना क्या? आत्म स्थिति में स्थित होकर के परमात्मा स्मृति में उनकी श्रीमत पर करने वाला हर एक कर्म सुकर्म कहा जाता है। तो सुकर्म करने से सुख, तो सुख की अनुभूति मतलब सुखदायी फल मिलता है। और अकर्म माना जिसका ना कोई सुख बनता है ना कोई दुख बनता है, वो है अकर्म। अब इन सब के बीच में हम देखते हैं कर्म जो है हर एक, क्योंकि ये कहते हैं ये कर्म क्षेत्र है और हम सभी कर्म कर रहे हैं। कोई चाहते हैं कि ये सब क्या है, अकर्म सुकर्म, इससे विकर्म, इनसे बचना है तो फिर कोई कर्म ही नहीं करो तो कर्म संन्यास करके बैठ जाते हैं। अब आप सोचो क्या कर्म संन्यास हो सकता है? मैं कोई काम ना करूं, मैं बैठी रहूं, कौन देगा? कौन देगा? कमाना पड़ता है, चलो भिक्षा लेंगे। हाँ, पहले लोग ऐसे आते थे, भिक्षा लेते थे, खुद कमाते नहीं थे, पकाते नहीं थे, क्योंकि हमें कर्म नहीं करना है। पर जो भिक्षा ले रहे हैं वो भी तो कर्म है ना, किसी से मांग रहे हैं तो उनसे हमारा हिसाब बनता है। और फिर ला करके भोजन स्वीकार कर रहे हैं, वो भी तो कर्म है। हाँ, तो ऐसे देखा जाए तो कर्म संन्यास कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक शरीर है कर्म तो करना ही है। और शरीर मिला ही है कर्म करने के लिए, ना कि कर्म छोड़ करके बैठना। एक देखिए, 2 विधि है। कर्म का हिसाब तो हम सबने बना लिया। द्वापर युग से हम देख रहे थे ना, कर्म का हमने हिसाब तो बहुतों से बनाया। आप देखते हो ये बड़ा हिसाबी हिसाब चलता है, बहुत हिसाबी हिसाब है। आप कहाँ बैठे बैठे कोई ऐसे ही अचानक आके आपको डांट के चला जाता, मतलब ही नहीं कोई। तो मान लो पूर्व जन्म में कभी हमने उसको डांटा होगा, वो हमको आज डांट के चला गया बिना मतलब। और कहाँ कोई ऐसे ही किसी को 1 रुपए देते हैं, फिर वो मिलता नहीं, दिखता नहीं, ऐसे भी हो जाता है। शायद कोई मेरा उसका हिसाब होगा, वो चीज उसकी होगी, उसको मिल गया, हमारी है तो हमारी आ जाती है। तो इस सृष्टि में सूक्ष्म और सत्य राज यही है कि कोई किसी का नहीं खा सकता। अगर खाया तो वापस जरूर करना पड़ेगा, इसको भी हम समझे। कोई समझते मैं ही खिला रहा हूँ, मैं ही सब कर्म कर रहा हूँ, मैं मेहरबानी कर रहा हूँ, नहीं। हर एक अपना जो है करता है, हर एक अपना अपना पुण्य लेके आता है। हाँ, आप देखते, आप अगर घर में एक घर का मालिक काम कर रहा है ना, हेड ऑफ द फैमिली, जैसे बेटा काम कर रहा है, वो समझता है मैं ही सबको खिला रहा हूँ। नहीं नहीं, वो बच्चों ने अपना पुण्य का खाता या पाप का खाता, जो भी है, दोनों ही लेकर के आए। तो आपकी कमाई में जो एडिशन होती है वो उनका ही है वो उनका, क्योंकि वो तो कमाते नहीं ना, तो फिर उनको जो रिवार्ड मिलना है वो आपके द्वारा उनको मिलता रहता है। तो इस प्रकार से कोई किसी का, हाँ, कोई ना किसी को मेहरबानी कर रहे हैं, ना कोई
किसी का खा रहा है। तो ये राज समझने से क्या होता है, हम बहुत सारे संकल्प हमारे शांत हो जाते हैं। फिर दूसरा, इस कर्म क्षेत्र में दूसरा क्या है कि कर्म रूपी बीज तो हम सब बो रहे हैं, लेकिन कोई कोई कर्म रूपी बीज जल्दी फल देता है, कोई कोई देर से देता है। इस राज को नहीं समझने से कोई कोई अधैर्य हो जाते हैं, अधैर्य माना इम्पेशेंट हो जाते हैं, और फिर संकल्प चलाने शुरू कर देते हैं कि क्या मेरी तकदीर ऐसी है, मैं तो कितना अच्छा, जो नहीं पहले दिन सुन रहे थे, मैं कभी किसी को अन्याय नहीं किया, मैंने किसको तकलीफ नहीं दिया, मेरे को क्यों ऐसे होता है। ये सारी बातों का जवाब आज मिल जाएगा। तो इसलिए समझ लो कि आप दो जने हैं, ठीक है। एक ने धनिया डाली, है ना, एक ने धनिया डाली, उसका तो भाई जल्दी निकलेगा, धनिया डालो तो फटाफट, हाँ, उसका कोथिमीर निकलता है, उसका दिखता है। और एक ने नारियल लगाया, अब बताओ तो ये नारियल वाला कब आएगा? इसका रिजल्ट कब दिखेगा? हाँ, फिर क्या वेट करते, देखा उसका तो बड़ा जल्दी मिल गया, अरे उसने तो कोथिमीर डाला, तुमने नारियल डाला, कोथिमीर से क्या कमाई होती है बताओ? नारियल से अच्छी कमाई हो जाती है ना। एक बार नारियल का पेड़, हाँ, हाथ में आ गया, फिर तो बहुत कमाते हैं, सालों साल कमाते हैं। तो थोड़ा धीरज रख करके समझने से हमको हमारे कर्मों पर विश्वास बैठेगा। नहीं तो क्या होते हैं ना, कर्म अदल बदल करते रहते हैं, इसको अच्छा, उसका कोथिमीर का, तो मैं भी हाथ से कोथिमीर। अब आप देखो, नारियल लगाने वाला छोड़ के कोथिमीर का खेती लगाए, उसको क्या बोलेंगे बताओ? हाँ? अरे तुम्हारा तो अच्छा खासा नारियल का चल रहा था खेत, पर देखा उसका बड़ा जल्दी जल्दी आ रहा है, मेरा तो आ ही नहीं रहा। तो ये देखो कौन सी अक्ल की बात है। तो इसीलिए हमें किसी के साथ अपना भेंट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई जन्मों के कर्मों का फल मिलता रहता है, कई हिसाब किताब चलते रहते हैं, कई सारी बातें हैं। असल में इस दुनिया में कोई एक भी दूसरे जैसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज हर एक की सोच अलग, हर एक की भावनाएं अलग, हर एक के एनालिसिस अलग, हर एक की अंडरस्टैंडिंग अलग है, फीचर्स अलग है, नेचर अलग है। एवरीथिंग इज डिफरेंट, देन हाउ कैन यू कंपेयर एनीवन विथ योरसेल्फ? टोटल डिफरेंट है ना। हाँ, अच्छी बातों में हमें रेस करना है, बाकी कंपेयर करना ये गलत है, क्योंकि हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। एक जन्म में भी एक जैसा नहीं, ये तो जन्म जन्मांतर से हम अलग है, अलग अलग जगहों पर हमने जन्म लिया, अलग अलग हमारे वहां के परिस्थितियों के अनुसार, वहां के व्यक्तियों के अनुसार हमारा व्यवहार बन गया होगा, ठीक है ना। तो ये जो होता है, इस सब का इम्प्रेशन आत्मा के ऊपर संस्कारों के रूप में बैठता है। तो फिर जब ये सारा होता है, तो फिर कहाँ पर भी हम, वी आर नॉट अलाइक, नहीं, एकदम है ही नहीं कोई किसके जैसा। तो सब डिफरेंट है, हर एक अलग अलग है। तो परमात्मा हमें ये बताते हैं कि बच्चे, तुम कर्म की गति को जानो, जानना भी जरूरी है। नहीं तो क्या होता, इम्पेशेंट होने से आप समझो, कहाँ कहाँ देखते हैं, फिर कोई कोई आके बताते भी है कि दीदी, हमारे कॉलोनी में एक व्यक्ति है, वो बड़ा बेईमान है, लेकिन भगवान उसको कितना दे रहा है, उसको इतना सुख है। मैं अपने को देखता हूँ, मैंने कभी किसी को तकलीफ ही नहीं दिया जीवन में, मेरे को हर आए दिन चैलेंजेस ही रहते हैं, मैं क्या करूं? ये भगवान मेरे साथ अन्याय कर रहा है। और कोई मिलता नहीं तो ब्लेमिंग के कहा भगवान के ऊपर, किसी को बोलो तो चुप नहीं रहेंगे,
भगवान को बोल के हल्के हो जाते हैं लोग कि तुम्हारे कारण, बिकॉज नो वन हैज द स्ट्रेंथ ऑफ टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन सेल्फ। आज मैं जो हूँ, जैसा हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, मेरे कारण हूँ, ऐसा मान करके चलने की ताकत बहुतों में कम होती है। इसीलिए क्या करते हैं, हमेशा ब्लेम करते रहते, मेरे जीवन में फलाने के कारण प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में इसके कारण है, मेरे जीवन में भगवान के कारण, और कुछ नहीं तो। हाँ, हमने अभी कोई थोड़े दिन पहले ही एक भाई ने सुनाया, दीदी ये मंदिर के सामने भी खड़े होके गाली देते हैं, जब दुख ज्यादा होता है उसको तो आके, मैंने कहा भगवान को भी गाली देते? हाँ दीदी आप देखना, कभी कोई कोई गाली भी देता रहता है। मैंने कहा बाप रे, अरे मनुष्य की देखो अक्ल कितनी मारी गई। मदद देने वाला वही, उसको ही गाली दे के उससे ही दूर हो गए, तो फिर तुम तो बिल्कुल ही अकेला पड़ जाएगा, तुम्हारा तो कोई धनी धनी नहीं रहेगा फिर तो परमात्मा को तो साथी बनो, तब तो इन कर्मों के बंधन से निकलेंगे। ये तो बड़ा बंधन है, हम सब ने हिसाब किताब का एक, हम ऐसे जाल में फंसे हुए हैं हम सब। हाँ, क्योंकि चाहते हैं ये क्या है, कितना करना पड़ता है, कितना करना पड़ता है, हर एक थक चुके हैं एक दूसरे से। तो ये कर्मों की गति है कि ये उसने किया, आप उसको कर रहे हो रिटर्न में। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अगर हमको कर्मों की क्लैरिटी नहीं होगी तो क्या होगा कि थोड़े समय में कर्म जो आप कर रहे हो उससे निकल के दूसरे तीसरे कर्मों में चले जाते। जैसे अभी एक कहानी सुनेंगे, दैट कहानी इज वेरी सिंपल। हाँ, कहानी ये है, एक दो व्यक्ति थे, ओके, दो व्यक्ति जा रहे थे, दोस्त ही समझो, तो पहचान वाले समझो, तो जा रहे थे तो उसमें उनको, उसमें एक बेईमान है और एक ईमानदार है। तो जो बेईमान व्यक्ति था वो बड़ा भाषण करता था, अरे तो क्या है, सत्य, धर्म, न्याय, अन्याय, बड़ा ये बातें करता है। ईमानदार को कहता है, या ये सब कुछ भी नहीं, जो मन में आया वो करते चलो, सब ठीक है। हाँ, ये सब फालतू बातें हैं, तुम ये सब करो ही नहीं। ऐसे बोलते बोलते चल रहे थे दोनों। फिर क्या हुआ, थोड़े दूर जब चले तो ये जो बेईमान व्यक्ति था ना, उसकी नजर वहां पर गिरा हुआ एक बटुए पर गया। तो फटाफट उसने उठाया, उठा के कहने लगा, देख मेरी तकदीर में क्या। हाँ, देखो मैं कितना बेईमानी का काम करता हूँ, फिर भी देखो मेरी तकदीर में बटुआ मिला। फिर देखा उसमें बहुत सारा कैश था, ज्वेलरी थी, बहुत कुछ थी। हाँ, बहुत, तो उसमें सोना वगैरह, हीरे भी थे। तो बोला देखो क्या मेरी तकदीर, अब बताओ मैं बेईमान हूं तो भी मेरे को क्या मिला। हाँ, तो ये सब बातें ऐसे ही हैं। और दो कदम चले कि नहीं कि वहां पर एक पत्थर था। ये जो ईमानदार व्यक्ति था ना वो गिर पड़ा, गिर पड़ा, उसको ठोकर लगी, उसको खून निकलने लगा। तो फिर बेईमान को तो और ही मौका मिल गया, देख तेरी ईमानदारी का क्या तेरे को फल मिला। हाँ, ठोकर लगी, खून निकल रहा है, देखो मैं ही तेरे को साफ कर रहा हूँ। हाँ, तो उसने कुछ पट्टी वट्टी बांध दी। फिर चल रहे थे, फिर इसका भाषण तो चालू ही था, तुम तो ऐसे हो, तुम ये सब बातें अभी छोड़ो, तुम जिंदगी को एंजॉय करो, अरे खाओ पियो मौज करो, क्या तुम ये सब करते हो। तो कहानी है ऐसा। फिर क्या होता है, कहते हैं धर्मराज ऊपर से देख रहे थे, चित्रगुप्त साथ में थे। चित्रगुप्त माना जो गुप्त रीति से चित्र निकालता रहता है सबका। हाँ, तो इसलिए उसका नाम चित्रगुप्त। तो कहते हो चित्रगुप्त को कहा, चित्रगुप्त तुम्हारे हिसाब आजकल गड़बड़ है क्या। हाँ, क्या हो रहा है, ये देखो ये बेईमान को बटवा मिला और ये जो है ये ईमानदार को तो ठोकर लगी, तुम क्या कर रहा है, हिसाब ठीक से नहीं कर रहा क्या। तो वो नहीं, आप देखिए धर्मराज करके उसको पूर्व जन्म का निकाल के बताता है। तो ये जो
बेईमान था ना, वास्तव में ये पूर्व जन्म में बड़ा ईमानदार था। तो जब वो ईमानदारी का काम करता था, बहुत जिंदगी भर उसने बहुत दान पुण्य, बहुत पूजा पाठ, बहुत कुछ किया। करते 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 जब उम्र पूरी हो रही थी, तो देखो तो नारियल बो रहा था ना, उस इम्पेशेंट हो गया। तो करके भाई जिंदगी भर कितना लोगों की मदद किया, पर मेरा देखो क्या तकदीर है, मेरे को तो कुछ भी नहीं, मैं तो कितना दुखी हूँ। ऐसे सोच सोच के उसको लास्ट लास्ट जब मरने पर था, तो उसने बेईमानी शुरू कर दी, बेईमानी का काम शुरू कर दिया। उसने फेडअप हो गया, अभी मैं ये सब नहीं करूंगा, मेरे को क्या मिला, ऐसे इम्पेशेंट होकर के वो जो है फिर बेईमानी का काम शुरू किया। और उसी बेईमानी के स्थिति में उसने शरीर छोड़ा। इसीलिए तो कहते अंत मते सो गति, मतलब अंत काल जिसको जिस स्थिति में शरीर छोड़ेंगे, दूसरा जन्म वही होगा। तो अंत समय तो उसने बेईमानी की स्थिति में शरीर छोड़ा, तो जा करके बेईमानी का ही जन्म लिया। उसका संस्कार वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। नहीं, ईयर एंडिंग का जो बैलेंस होता है वो तो बिगिनिंग का वही होता है नेक्स्ट ईयर का। तो ऐसे वो अंतमते सो गति वाली बात उसके साथ हो गई। फिर दूसरा, ये जो ईमानदार था ना, ये बड़ा बेईमान था। द सेम स्टोरी वाइस वर्सा। ठीक है, तो इस ये जीवन भर बेईमानी का काम करते 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 थक गया, बोला मैं गलत काम करते करते अब मैं इतना इससे उब चुका हूं कि मैं मुझे और नहीं करना है। तो वो फिर जो है उसने डिसाइड कर लिया, आज से मैं ठीक से चलूंगा, ईमानदारी का काम। और उस स्थिति में उसने शरीर छोड़ा, तो नेक्स्ट जन्म में भी वो ईमानदारी का ही कर्म करने में विश्वास रखता था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये जो बटवा मिला, असल में ये बेईमान बड़ा ईमानदार था, बहुत दानी था, उसको बहुत मिलना था, लेकिन उसके नेक्स्ट जन्म के जो कर्म है ना, वो गलत कर्मों ने क्या किया, उसका पुण्य का खाता खत्म किया। खाता खत्म करने से लास्ट में उसको बहुत मिलने का, इतने से बटुआ से पूरा करना पड़ा। देखा मेरी तकदीर, बोला अरे हाँ तेरी तकदीर में इतना ही है। फिर ये ईमानदार जो था, बेईमानी का काम करते करते फिर नेक्स्ट पैदा होते उसने अच्छे अच्छे कर्म करना शुरू किया, तो उसका जो सजा बहुत मिलना था, एक टोकर से पूरा हो गया। तो इस प्रकार से कहते हैं, हमको जहां तक हो सके पुण्य कर्मों का हमें अपने पास खाता जमा रखना है। पुण्य कर्म इज डिपॉजिट, पाप कर्म इज लायबिलिटी। तो हमको अपने पुण्य का खाता जमा करते जाना है, करते जाना। फिर दूसरी बात आती है, पुण्य कर्म जो होते हैं, ये पुण्य का फल जो मिलता है, इसका भी खेल क्या चलता है। तो अभी आप इस चित्र में फिर देखेंगे, जो हमने उस दिन 84 जन्मों की चित्र देखा ना, इसको समझ के फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हमने पाप कर्म करना शुरू किया, दिखाई देता है, कैन यू सी दिस। यहाँ द्वापर से हम पाप कर्म, विकारों के वश होकर के पाप कर्म करते 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 क्या हो गया, यहाँ आने तक पुण्य का खाता नील हो गया, पाप का खाता फुल हो गया। तो परम पिता परमात्मा आकर के कर्म की गति समझा करके हमको, देखो यहाँ से परमात्मा उतर के ब्रह्मा के तन के द्वारा हमको सत्य ज्ञान सिखा करके, बच्चे ये कर्म पाप कर्म है, ये पुण्य कर्म है, सारा समझा के श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं। तो वो कर्म करने से और योग अभ्यास करने से क्या होता है, विकर्म विनाश होते हैं और पुण्य का काम शुरू होता है। फिर हाँ, फिर जो है
जरूर। तो फिर ये जो पुण्य, अभी पुण्य फुल हो जाता है, पाप नील हो जाता है, क्योंकि यहाँ बैठ करके परमात्मा के ज्ञान से हम ये कर रहे हैं। फिर यहाँ पुण्य का खाता फुल करके फिर सतयुग में जाएंगे। जब सतयुग में जाते हैं तो क्या होता है, सतयुग में पुण्य फुल है, पाप नील है, तो वहां फिर उनको कोई पुण्य करने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए सतयुग के कर्मों को कहते हैं अकर्म। अकर्म माना न पुण्य न पाप, क्योंकि कोई गरीब ही नहीं है, किसको दान करेंगे, कोई दुखी नहीं है, किसको आप मदद करेंगे, पुण्य करने का वहां कोई मार्जिन ही नहीं है, बिकॉज सभी सुखी है। तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक के कर्म अकर्म, यहाँ से विकर्म, और यहाँ परमात्मा आकर के सिखाते हैं सुकर्म। तो इस प्रकार से यहाँ के देवताओं को देवता कहते हैं, फिर इनको क्षत्रिय कहते हैं, इनको वैश्य कहते हैं, इनको शूद्र कहते हैं। कलयुग में सभी शूद्र, कोई ब्राह्मण नहीं, सभी शूद्र, क्योंकि कर्म से सब शूद्र हैं। तो कैसे ये कर्म की सुकर्म विकर्म क्या है? अच्छा, वो जो लोग कहते हैं, अच्छा कोई गरीब दिखाई दिया, क्या करते हैं, जाके समझते यहाँ तो गरीब है ना, कहा अभी कलयुग में तो गरीब भी है, सब कुछ है, दुखी भी है। तो कोई गरीब दिखाई दिया तो कोई व्यक्ति उसको 100 रुपया निकाल के दे देता है, सोचता है मैं बड़ा पुण्य का काम किया। अगर वो व्यक्ति, अब विकार तो सबके अंदर है ना, अगर वो व्यक्ति जा करके 100 रुपए या 1000 रुपए जो भी समझो आज के हिसाब से, तो वो व्यक्ति जा करके उससे शराब पी लेता, कोई चाकू खरीद लेता, किसी को जाके मारता, है ना, खत्म करता किसी को, तो वो जो पाप कर्म है वो किसके खाते में गया, किसके खाते में गया? भिखारी के हाथ में गया। भिखारी जो था उसको उसके खाते में गया, हमारे खाते में गया, उसका उसका उसको। अच्छा उसने वो सब कर्म किससे किया? हमारा जो कमाई क्या है, धन क्या है, इट इज माई ट्रेजर, इजंट इट? वो मेरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है, मेरा खजाना है, और मैंने अपनी चीज को दिया पाप कर्म करने के लिए। अगर उसके पास नहीं होता, चुप बैठता था, तो हमने उसको दिया तो उसने वो कर्म किया। तो इसके आधार से आप देखेंगे कि हाँ, पाप का खाता किसके खाते में गया? हाँ, बताइए किसके खाते में गया पाप? बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। जिसने धन दिया उसके खाते में वो पाप गया, समझा? इसीलिए तो कहते हैं अपात्र दान नहीं करना चाहिए। कोई बहुत ऐसा है, भोजन दे दो उनको, बाकी ऐसा एकदम ये जो पैसा देते हैं ना, तो ये गलत है। और फिर इससे क्या होता है कि कर्म फिलॉसफी उसके साथ सेट होता है। कैसे दो व्यक्ति थे, दो पार्टनर्स थे, ये बात सच्ची भी है। तो दो पार्टनर्स थे, उन दोनों पार्टनर्स ने एक बिजनेस शुरू किया। बिजनेस शुरू करके कर रहे थे, तो अचानक उनको उस बिजनेस में बहुत फायदा हुआ, बहुत सारा प्रॉफिट आया। तो फिर एक व्यक्ति जो था उसके मन में ऐसा कुछ संकल्प आया, और उसने कहा ये मैं इसको 50% देना पड़ेगा, इसको खत्म कर दो तो पूरा का पूरा 100 मेरा हो जाएगा। तो उसने ऐसा कुछ किया जो वो उसको खत्म करवा दिया। फिर ये सारा प्रॉफिट इसके खाते में आ गया, पूरी कंपनी इसकी हो गई।
फिर क्या हुआ, इसकी अपनी शादी हो गई, इसके बच्चे हो गए, सब कुछ। लेकिन एक जो बेटा था वो इतना बीमार पैदा हुआ, बहुत बीमार, हमेशा ही उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता था, उसको दवाखाना लेके जाना पड़ता था। तो मतलब वो दवाइयां और मशीनरीज, इनसे, इनके आधार से ही जिंदा था, समझ। तो ऐसी ऐसी हालत बहुत बीच बीच में बिगड़ जाती थी, उसको पूरा टाइम उसको लेके अस्पतालों में घूमना करना, थक गया बेचारा। तो 7 साल ये चलता रहा। फिर एक दिन जो है वो बेटे के पास बैठा, ऐसा, ये सच्ची बात हुई है। तो वो बेटा जो है ऐसे अस्पताल के बेड पे ऐसे लेटा था, और बाप है मार तो सकता नहीं, क्या करे, है? सेवा तो करनी है, धन भी खर्च हो रहा है खूब उसके पीछे, तो सब कुछ कर रहा था। फिर वो बैठा, तो जब वो बैठा था ऐसे बहुत थका हुआ बैठा था, और अचानक ही वो बेटे ने जो है ऐसे जाग गया, जाग करके कहता है, बाप को कहता है, पहचाना मुझे? बाप तो ऐसे देखना लगा, पहचाना मुझे? जितना तुमसे मुझे लेना था मैंने ले लिया, अब मैं जा रहा हूँ, शरीर छोड़ दिया। बेटा मर गया। तो वो बेटा कौन था? कौन था वो बेटा? हाँ, पार्टनर ही था ना, अपना पैसा लेने आया वापस। तो जो कहते भी है ना, तेलुगु में कहते बंधमु ऋणानुबंधमु, ऋण माना कर्जा। तो ये जो रिश्ते हैं ये कर्जदार है, हमने उनसे लिया, आज हम उनको दे रहे हैं। तो ये लेन देन का जो है ये हिसाब है। सच्चा संबंधी एक परमात्मा, जिसके पास साथ हमारा कोई हिसाब किताब नहीं है, बाकी सबके साथ हमारा हिसाब किताब, कहाँ सुख का तो कहाँ दुख का हिसाब है। ज्यादातर तो कलयुग में दुख का ही हिसाब बनाया है। तो इसीलिए जिसके साथ खर्चा खत्म होता है ना, वो एक सेकंड भी उसके पास नहीं रहता, वो निकल जाता वहां से। तो अचानक ही जैसे शरीर छोड़ के चले जाते। तो इसके आधार से आप देखेंगे कि ये बड़ा कर्मों का खेत है, कहते भी हैं कर्मों का खेत है। तो अब हमने पहचाना ये संगम युग है, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का समय है। तो इस समय में हमको कर्म की खेती करने का भगवान जो है हमको मौका दे रहा है कि बच्चे तुम पुण्य कर्म करते रहो। अब खेत में बीज बोने का समय, अगर वो खैरुत जो है वो सो जाए तो क्या बोलेंगे? हाँ, अब पछता है क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, या तो बोलेंगे हमारा समय बीत गया। तो इसीलिए जिस समय बीज बोना है उसी समय बीज बोना है। तो अब परमात्मा पिता आकर के हमको श्रेष्ठ कर्म का बीज बोना सिखा रहे हैं। तो हम ऐसा बीज बोए जो जन्म जन्मांतर हम सुखी, धनवान, हेल्दी, और क्या, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव जो है ना, वो हमें अपने आप को देना पड़े, वो हमें अपने आप को आशीर्वाद देना है। तो ऐसा कर्म करना पड़ेगा, सिर्फ ऐसे मांगने से नहीं मिल जाता है। तो ऐसा कर्म करके हम अपने को इतना भाग्यवान, तो इसीलिए भगवान कहता है भाग्य लिखने का कलम मैंने तुमको अपने हाथ में दे दिया, ऐसा ऐसा कर्म करो और ऐसा ऐसा भाग्य अपना बनाओ। तो भाग्य विधाता परमात्मा ने भाग्य बनाने की टोटल फ्रीडम दे दी है। कितनी अच्छी बात है, यू हैव फुल फ्रीडम, कोई बंधा हुआ नहीं है। आपको जितना अपना भाग्य बनाना है, तन से, मन से, धन से,
लगाओ पुण्य कर्म में और अपना भाग्य ऊंचते ऊंच बनाओ, क्योंकि जो आप पुण्य कर्म करेंगे वो आपके खाते में आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। जैसे कहते हैं ना, किसी किसी का जन्म होता है, कहते इसके तो बड़े भाग्य है, गोल्डन स्पून इन माउथ हो गया, पैदा ही ऐसे घर में हो गया जो एकदम गोल्डन स्पून इन माउथ है, और कोई कोई देखो कचरे के डब्बे में पड़ा है। तो कर्म ही है ना ये सारा। तो ये कर्म हमारा सच्चा दोस्त। कोई मनुष्य में, हाँ, फिर से कहानी आती है छोटी सी। एक व्यक्ति के ऊपर एक गलत केस हुआ। तो जब गलत केस हुआ तो उसने बोला कि आपके तरफ से, वो वकील बोला, आपके तरफ से जो कोई आकर के ये साबित कर दे कि आप उस समय हाँ उनके साथ थे। तो ये बोला ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मेरे तो 3 इतने अच्छे दोस्त हैं जो कभी हम बिछड़ते नहीं है, हम हमेशा एक साथ रहते हैं, तो मैं उन तीनों को ले आऊंगा और अपने को सच्चा साबित करूंगा। तो वो गया व्यक्ति पहले दोस्त के पास, तो उसने तो कहा अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, पर मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। बोला अरे जिंदगी भर साथ में चले, साथ में जिए, साथ में खाए, तुमको तो मैंने कभी नहीं छोड़ा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस मैंने तुमको ही दिया और तुम आज मेरे को हाथ दे दिए। बहुत मन खराब, और गया दूसरे दोस्त के पास, और दूसरे ने कहा कि मैं जो है ना अभी मैं बड़ा सहानुभूति है मेरे को तुमसे, मैं कोर्ट तक आऊंगा पर अंदर नहीं आऊंगा, नहीं आ सकता मैं अंदर। बोला फिर फायदा क्या, अंदर आके मेरे तरफ से तुम बोलेगा नहीं तो फायदा क्या, पर जो भी हुआ तुम्हारे साथ बड़ा बुरा हुआ, ऐसा ऐसा सब बातें कर रहा था, फायदा क्या है बातें करने से। तो बड़ा मायूस होकर के तीसरे के पास गया। तो जब तीसरे के पास गया तो तीसरे ने कहा तुम्हें मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, चलो अभी इसी समय क्या करना है बोलो, हम वो सब कुछ करेंगे और आपको पूरा निर्दोष साबित करके आपको ले आना मेरा जिम्मा है। करके अभी बताओ ना, तीनों में से कौन है सच्चा दोस्त? हाँ, थर्ड वन। हाँ, अध्याय सेइंग थर्ड वन। वही बिकॉज कि सभी कहेंगे तीसरा, ये हम सबको है तीनों दोस्त। कौन है ये तीनों दोस्त? सबसे पहला पैसा। जैसे आत्मा शरीर छोड़ती है, धन तो पहले खत्म, धन लेके जाते क्या हम, धन यही छोड़ते है ना, वो कोई हमारा काम का नहीं होता है, जिंदगी भर उसको दोस्त बनाया, लेकिन वो धन जैसे शरीर छूटा, हाँ कहते हैं तिजोरी का चाबी इधर ही है लगा हुआ, माताएं नहीं लगाती इधर, तिजोरी का चाबी इधर लगी है लेकिन मालिक ही चला गया। हाँ, मालिक चला गया, चाबी तो पकड़ी हुई है लेकिन मालिक ही चला गया। तो धन हमारा शरीर में है जब तक ही, पर आगे उस कोर्ट में तो हमारा साथ नहीं आएगा। फिर दूसरा दोस्त है रिश्तेदार संबंधी। कहाँ तक आएंगे? शमशान तक आएंगे, उसके आगे तो कोई नहीं आते हमारे साथ, अकेले ही जाना है आगे। तो बड़े कहेंगे भाई भाई बहुत बुरा हुआ, ऐसा तो बेचारे के साथ नहीं होना चाहिए, बड़ा भला आदमी था, सब बातें करेंगे, बस फायदा क्या, हमारा क्या फायदा। और तीसरा दोस्त हमारे पुण्य कर्म, हमारे पुण्य कर्म हम धर्मराज के सामने भी हमको सच्चा साबित करके हमको छुड़ा करके ले जाने वाला है आगे। तो इसीलिए किसको सच्चा दोस्त बनाना है? किसको सच्चा दोस्त? कोई कहते मैं परिवार के लिए तो गलत काम कर रहा हूँ, पर परिवार वाले कोई भी आपके पाप को शेयर करने के लिए तो तैयार नहीं रहते। हाँ,
तो क्या करें, हम कर्म को ही सच्चा दोस्त बना के चले। वो हमको कहते हैं ना, जिसका कर्म अच्छा उसका भाग्य अच्छा, और उसका भाग्य अच्छा तो उसको मट्टी में भी कहते हैं हाँ क्या मिल जाता है, सोना बन जाता है, मट्टी भी सोना बन जाता है। और जिसका भाग्य खराब, कर्म खराब, वो सोना भी पकड़ेगा, वो भी पत्थर ही बन जाएगा। तो ऐसे होता है, ये सब भाग्य का खेल कर्म के कारण ही होता है। हर एक अपना भाग्य बनाता है, भगवान बैठ के किसका भाग्य नहीं लिखता, इसको हम समझ जाए। हाँ, परंतु कर्म करने की गाइडेंस देता है, इसीलिए उनको भाग्य विधाता कहते हैं। कर्म कैसे किया जाता है, क्योंकि पुण्य कर्म करने की गाइडेंस और उसको करने की शक्ति दोनों ही परमात्मा से मिलते हैं। नहीं तो सभी कहने में तो कहते मुझे तो अच्छा कर्म करना पसंद है, मैं गलत करना ही नहीं चाहता, परंतु पता नहीं क्या होता उस समय मेरे से गलत ही होता है। तो मतलब उसमें ताकत नहीं ना, समझ है लेकिन ताकत नहीं। तो समझ भी चाहिए, ताकत भी चाहिए कि कौन सा कर्म मुझे सुखी बनाने वाला है और कौन सा कर्म मुझे दुखी बनाने वाला है। पाप कर्म से तो अभी तौबा करने का समय है। क्यों? क्योंकि अब ऐसी घड़ी है जब चारों तरफ दुख की आग लगी हुई है। ऐसे समय पर आप थोड़ा भी गलत करेंगे तो वो दुख को अपने को चिपका देंगे। तो इसलिए पुण्य कर्म जो है, जैसे आप सेफ हो, हाँ, वो क्या फायर एक्सटिंग्विशन होता है ना, तो वैसा आपके चारों तरफ वो है, तो यू आर सेफ। तो पुण्य कर्म जिसके पास होगा वो हमेशा ही सेफ रहेगा। तो इसीलिए हमें पुण्य कर्म की गहन गति को समझना है। तो पुण्य का किसको पुण्य कहते हैं, आप करते चलो, हाँ, खुशी दो, सबको सुखी बनाओ, सबको शांत बनाओ, सबको आराम दो। हाँ, खुद आराम पसंद नहीं बनो, सबको आराम दो, शक्ति दो, ज्ञान दो, ये है पुण्य कर्म। ये तो सिंपल शब्दों में कहा, पर और गहराई में हम आगे सुनेंगे। लेकिन ये जो है हमको करना है, परमात्मा के कार्य में मददगार बनना, इससे बड़ा पुण्य। क्योंकि परमात्मा तो अभी सारे कलयुगी नरक को स्वर्ग बना रहा है, तो ये स्वर्ग बनाने के कार्य में हमें भी अपना, हाँ, मददगार हमको अपने को बनाना है। एक वहां बहुत समय पहले सेंट्रल मिनिस्टर हुआ करते थे, एक उनका मुझे नाम भूल गया, आई थिंक अबाउट 50 years बिफोर। तो एक सीनियर दीदी जो थी वो गई उन सेंट्रल मिनिस्टर के पास दिल्ली में, तो कोई कार्य के निमित्त गई। तो वो मिनिस्टर ने पूछा कि व्हाट यू ब्रह्मा कुमारीज डू, आप लोग क्या करते हो। तो वो दीदी बहुत छोटी उम्र में थी उस समय, समझो 15-17 साल की होंगी। तो उन्होंने कहा हम भगवान को मदद करते हैं। ब्रह्मा कुमारियां क्या करती है, भगवान को मदद करती है। हाँ, उसने एकदम ऐसे चौंक गया। फिर कहा मुझे समझाओ, तुम भगवान को कैसे मदद करते, क्योंकि सारी दुनिया तो भगवान से मदद मांगती है। हाँ, तो उन्होंने कहा, समझाया फिर कि हम तो अपना कोई एजेंडा है नहीं, हमको भगवान का एजेंडा ही हमारा एजेंडा है। तो सृष्टि अपने को परिवर्तन करना और सृष्टि को परिवर्तन करना, सबको सुख शांति देना, यही तो पुण्य कर्म है, यही तो सेवा है। सेवा ही पुण्य कर्म है। तो जितना हम औरों को सुख शांति देंगे हमको मिलेगा, जो देंगे वो मिलेगा। हाँ, जैसे बॉल जो है आप ऐसे फेंको दीवार को, जितना फोर्स से फेंकेंगे आपको उतना ही फोर्स से वापस आएगा। आप व्हाइट बॉल फेंको तो व्हाइट ही मिलेगा, ब्लैक बॉल फेंको तो ब्लैक वाला ही मिलेगा। तो जैसा आप करेंगे आपको वही एग्जैक्टली फिर से मिलने वाला है। तो इसलिए हाँ, तो हमको ये बात तो अच्छी तरह से समझ में आ गया कि कर्म ही सबसे बड़ा है। तो इसलिए हम कर्म को ही सामने रखेंगे हमेशा। किसी व्यक्ति परिस्थिति के प्रभाव में आकर के अपने कर्म को हम कभी बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि बिगाड़ेंगे तो फिर हमें ही अपने लिए प्रॉब्लम बना रहे हैं ना।
तो इसलिए सबकी दुआएं लेते हुए, सबको सुखी बनाते हुए हम ये यात्रा करते चले और फिर पुण्य का खाता जमा करें। तो ये क्या चीज है? ये पासबुक है, बताया ना। तो पासबुक देखते नहीं बैठना, डिपॉजिट करते जाना। पुण्य कर्म है डिपॉजिट। हाँ, कोई कोई का इतना होता है गिनती भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा हमारा भी पुण्य का खाता इतना होना चाहिए जो हमें कभी हिसाब करने की भी फुर्सत ना हो, क्योंकि हम डिपॉजिट करने में ही इतना है कि हमको उसकी गिनती करने की भी फुर्सत नहीं है। तो हमें अपने को ऐसा पुण्य कर्म करने वाला, पर उसके लिए ताकत चाहिए पुण्य कर्म करने। तो वो ताकत आएंगी मेडिटेशन से और उसकी गाइडेंस मिलेंगी रोज के डिस्कोर्स से। तो आज के डिस्कोर्स में हम 2 शब्द फिर से सुनेंगे, क्योंकि रोज का डिस्कोर्स होता है, हमने कहा ना। तो आज के इसमें कहा, अच्छा आज के क्या शिक्षाएं परमात्मा की है? जब बुद्धि पर परमत व मनमत का प्रभाव नहीं, when we are not in the influence of others या our own idea। कोई कोई अपनी आइडिया से भी इतना अटैच्ड हो जाते हैं ना, सही बात सामने है तो भी अपने आइडिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते, बिकॉज दे आर सो अटैच्ड। तो हम अपने आइडिया से अटैचमेंट नहीं, दूसरों के कोई एडवाइस से भी हम जो है वो नहीं है, मतलब इन्फ्लुएंस नहीं है। तो इसके आधार से हमें परमात्मा की मत, मनमत, परमत, परमात्मा की श्रीमत, तो चलना किस पर है? श्रीमत पर चलना है। जो सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं उनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती है ना। ये ज्ञान जो है इतना श्रेष्ठ ज्ञान, ये अंदर कब नहीं बैठेगा? जब इधर उधर की बातों पर विश्वास करते हैं तो वो उनकी बुद्धि में इतना ऊंचा ज्ञान नहीं बैठ सकता। अगर कोई गलत बातें आपको सुनाते हैं तो उस व्यक्ति को क्या समझे? क्योंकि वो आपका बुद्धि खराब कर रहा है ना, गलत बातें सुना करके गलत अभिप्राय बना रहा है, तो उसको समझो तुम्हारा दुश्मन। कोई समझ, अरे तुमको पता है इधर क्या हुआ, तुमको पता है उधर क्या हुआ। जो ऐसे सुनाते समझते ये मेरी फ्रेंड है, क्योंकि सारी बातें लाके मेरे को समाचार पहुंचाते हैं सब तरफ के, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। नहीं, परमात्मा आज कह रहे क्योंकि सारा कचरा डाल रहे हैं। तो कभी कभी बाबा कहते क्या तुम डस्टबिन हो जो सारी दुनिया का कचरा लाके तुम्हारे कान में डाल रहे? तुम डस्टबिन क्यों बनते हो? हाँ, तो एक बार नहीं सुनो तो वो आगे नहीं आएंगे। तो ये ऐसे झूठी बातें, गलत बातें बुद्धि में होंगी तो उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठेगा। तो वो जिसने गलत बातें सुनाई वो तो तुम्हारा दुश्मन है। झूठी बातें सुनाने वाले बहुत है, इसीलिए हियर नो इविल, टॉक नो इविल एंड डू नो। अच्छा, इसमें तो कहते हैं ना, थिंक नो, सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, है ना। पर ब्रह्मा कुमारी से और 2 बातें जोड़ती है, थिंक नो इविल एंड डू नो इविल। ये तो मुख्य बात है। फिर उसके बाद मनुष्य से देवता बनने के लिए एक बाप की श्रीमत पर चलना, न परमत न मनमत, परमात्मा की श्रीमत, श्री माना श्रेष्ठ मत, उस पर चलना है। तो आज की ये मुख्य पॉइंट्स थी बाबा की। तो देखो ऐसे ऐसी बातें रोज सुनते हैं तो बुद्धि ठिकाने पर आती है नहीं आती है? आती है नहीं आती है? भाई वीडियो वाले, वीडियो ऑफ वाले क्या कहे हम, आपका ऐसा है ऐसा है, कैसे मालूम पड़े? हाँ, थोड़ा दर्शन दो। हाँ, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत दर्शन तो दे। किसी किसी को तो देखा ही नहीं आज तक। हाँ भाई, मनीषा खंडेकर कौन है? अच्छा, सुमित जी कौन है? हाँ, 2 मिनट सब वीडियो ऑन करे, दर्शन तो दे। किससे हम बात करें? ऐसा चीज है कि किससे बात कर रहे पता ही नहीं। हाँ, और उपेंद्र कुमार शुक्ला जी, सुमित जी, अच्छा सभी 1 मिनट ने कहा ना, दिखो। तो अभी
एक मिनट, इफ यू हैव टाइम कैन वी इंट्रोड्यूस। हाँ हाँ, अपने परिचय देंगे। आई विल ओपन दिस, एक मिनट। हाँ, आप अभी म्यूट खोल के बात कर सकते हैं। सो मैं समझती हूँ, आप अपना नाम और कहाँ से, बस इतना ही बताइए। ओम शांति मैम। दीदी मैं मनीषा खांडेकर, बेसिकली हम लोग महाराष्ट्र से हैं। हाँ, एक टाइम पे एक ही बोले, अगर दो खोलते तो नहीं सुनाई देता ये। हाँ जी, बोलिए। मैं महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा हाँ, जी, मैं प्रैक्टिशनर, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर। ओके ओके। तो महाराष्ट्र में कहाँ से? महाराष्ट्र में अमरावती डिस्ट्रिक्ट, नागपुर अमरावती। हाँ हाँ हाँ, नागपुर तो लॉकडाउन में, अभी तो फ्री हो हाँ शायद। हाँ, पूरा महाराष्ट्र लॉकडाउन में। हाँ, नागपुर खास है, तो फिर आप तो आराम से आध्यात्मिकता की पढ़ाई पढ़े, इसमें डॉक्टर बन जाए। हाँ स्पिरिचुअल जी, डॉक्टर। अवश्य। यस यस, You can become double doctor. You can treat physical body and mind. यस यस, वेरी So you are नाइस। welcome. So you are welcome. है ना? थैंक यू सो तो मच। डेफिनेटली जी जी। अच्छा, अभी चलते हैं और नेक्स्ट जी, रेखा देवी जी। हाँ, आपको वहाँ म्यूट खोलना पड़ेगा, माइक जो है ना, स्क्रीन पे जो माइक आ रहा है उसको आपको। हेलो, नमस्कार माता जी, आपका शिक्षण बहुत अच्छा रहा। मैं डेली सुन रही हूँ। अभी मुझे पता चला है इसके बारे में संजय सिंह जी द्वारा, तो मुझे अच्छा लग रहा है। आप कहाँ के? मैं हैदराबाद से अध्यापिका हूँ मैं। हैदराबाद में कहाँ से? एलबी नगर। अच्छा, ओके। और चलते हैं नेक्स्ट। तो आगे सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि ये तो होने वाला है नहीं। हाँ, वैसे यहाँ रोज क्लास होते, जो मैं सुना रही हूँ ना, ये परमात्मा के महावाक्य हम रोज सुनाते हैं। तो ये जो है चलते हैं, रोज शाम को और सवेरे सुनाते हैं। तो 1 घंटा सुनने के बाद बड़ा आनंद आता है, एकदम माइंड उसमें ही बिजी होता है, तो फिर और फालतू बातें सब निकल जाती है और मन बड़ा हल्का हो जाता है। तो शाम को ऐसे अभी और 2-3 लेसन्स है फाउंडेशन कोर्स के ही, हमने उसको लिया नहीं है, तो आगे हम लेंगे कल से जी। और उर्मिला जी, ये क्लासेस 1 हफ्ते के लिए ही है क्या दीदी, या चलते रहेगा? हाँ, इट डिपेंड्स ऑन योर विश एंड विल। नहीं, मैं तो बोल रही हूँ कि चलता रहना चाहिए। चलता रहना चाहिए, तो आप कहते हो तो चलता रहेगा। हाँ, तो कौन कौन कहते हैं ये चलता रहे? हाँ, आद्या देखो छोटी सी है, लेकिन कहा उसने, तो चलो इसमें आंसर ढूंढे। हाँ जी, किस किस को आगे चलता रहना चाहिए? चलता रहे। यस मैम, यस, चलता रहे। हाँ, तो कल शाम को हम परमात्मा के महावाक्य डायरेक्ट पहले सुनेंगे। परमात्मा कैसे अपने बच्चों से बात करते हैं, आपसे कल डायरेक्ट परमात्मा के बोल आपको सुनाई देंगे। आज भी सुना आपने, तो इसलिए ऐसे ऐसी बातें होती है, बहुत अच्छी लगती है जी। उर्मिला जी, आप बताइए, आप कहाँ से? हाँ, आप इसको क्लिक करिए जो आपके सामने आ रहा है। हाँ, किसको करना? नमस्कार दीदी, सुनाई दे रहा है। जी जी जी। हाँ, नमस्कार दीदी जी, कहाँ से? हैदराबाद से हूँ। हाँ, हैदराबाद। हैदराबाद लंगर हाउस में मैं आई थी ना दीदी, वो शिव जयंती को वहाँ पे। अच्छा, आप आए तब थे। उसके बाद से मेरे को फिर कोरोना कहाँ? हो गया, स्वास्थ्य वहाँ भवन में आई थी अपने। अच्छा, गुड्डी मलकापुर मुझे में। ऐसा लगा आपको हमने देखा। हाँ, मुझे लगा तो नहीं, लास्ट ईयर जो शिवरात्रि का मेला लगा था उसमें आए थे, या उसके पहले लंगर हाउस में लगा था? उसके पहले आए थे। अच्छा, जब बापूघाट में लगाया हुआ था। हाँ, वो एर्राबोड़ा में था ना, 4 दिन आई, फिर कुछ कारण से नहीं आना हुआ। बापूघाट में बड़ा मेला लगा था, 400 लोगों ने शिविर किया।
जी बहुत जी, अच्छा 10 लगा दिन का दीदी। चला चाहिए, सही बात है। अच्छा जी, बहुत तो सुनते अच्छा। रहेंगे, हम मिलते हाँ रहेंगे। हाँ ठीक है, बहुत ही। ओके, अभी गहराई समझ में आई ना, तब समझ में नहीं हाँ, आया तो फिर नहीं कंटिन्यू नहीं कर अभी पाए। हाँ, अभी अभी कंटिन्यू बहुत। करना। हाँ देखो दीदी। 4 साल निकल गए, नहीं तो आज कहाँ हाँ पहुंच जाते। हाँ ठीक दीदी, बहुत ही। संजय। अच्छा, नीलू जी, हाँ म्यूट खोलना। हाँ नमस्ते दीदी, मैं हैदराबाद की हूँ लेकिन अभी बैंगलोर में सेटल हूँ। ओके, सो मुझे ये हाँ, कोर्स के बारे में संजय भैया से पता चला, जी जी जी, लेकिन सुन के थोड़ा वो अच्छा लगा एंड आई वुड लाइक टू कंटिन्यू द सेम। हाँ हाँ, अभी तो क्या है, सारी दुनिया, हम वैद से ब्रह्मा कुमारी में ना 5 साल पहले एक शब्द कहते थे, वन वर्ल्ड वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली, एक स्लोगन निकाले थे एक वर्ष टोटली। तो अच्छा, अब तो सचमुच वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली हो गया, कहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो हो। सकता है। हाँ दीदी, हाँ, मैं 5 इयर्स पहले एक दोस्त से सुनी थी, लेकिन मुझे लगा अभी बहुत यंग है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन रिसेंटली संजय भैया से मिले तो वो बोले एक बार अटेंड होकर देखो, आपको पता जी, चलेगी जी, अभी सुन रहा जरूरत है है या संजय नहीं। भाई भी सुन रहा है। आज तो हम इसमें यही कहते हैं कि देखो, पूरा रास्ता कंप्लीट करने के बाद अगर आपने ड्राइव ना, जो ड्राइविंग के रूल्स थे वो जान लिया तो फायदा क्या। जब ड्राइविंग आप कर रहे हो, जीवन जी रहे हो, तभी आपको सारे नॉर्म्स पता होना चाहिए ना। बाद में पता हो के तो वो तो रिग्रेट हुआ, हाँ अरे मुझे ऐसा जीना था, मेरा जीवन और अच्छा होता था अगर ये मुझे पहले ही पता चलता, तो मैं हैप्पीली अपना जीवन जीता था। तो ये तो रिग्रेट हो गया ना। तो इसीलिए हम तो अभी 30 साल पहले ही आ गए। अभी सोचो हमारी उम्र तो क्या थी। तो अभी आगे इसका कंटिन्यू कैसे करना दीदी? जी जी, आप बस इसमें लगे रहो, अच्छा, सेम टाइम में लगे रहो, सो वी गाइड यू एवरीथिंग। ओके हाँ, ओके अभी दीदी, थोड़ा थैंक सा यू। आपको गेट इन टू द, बिकॉज जो पुराने भाई बहने होते हैं वो सवेरे हमारा सेशन होता है, उसमें थोड़ा हम फास्ट बोलते हैं, इतना डिटेल में नहीं मॉर्निंग बोलते। सेशन होता है क्या दीदी? अभी आपके लिए नहीं होता है दीदी, अभी आप थोड़ा समय इसी में लगाओ, क्योंकि एक बार फास्ट हो गए ना तो फिर आपको सब शब्दों की डिटेल नहीं देते उसमें, क्योंकि 1 घंटे में पूरा बाबा का पूरा मुरली सुनाना पड़ता है, तो इसमें नहीं मैं एक्सप्लेन बस नहीं कर। आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो अभी 7:30 वाला है, ये सुबह होता है क्या? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। हाँ, आगे होगा, पर अभी तो इसी में कंटिन्यू करना, सारी बातें आपको समझानी मिलेगी। तो इसीलिए आपको जो है उसमें बहुत फास्ट हम ज्यादा नहीं समझाते, उसमें सिर्फ पढ़ते हैं, तो इसीलिए आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको फिर तकलीफ होगी, इसीलिए हम इसमें डिटेल देते हैं। हाँ जी, और ये उपेंद्र शुक्ला जी, सुमित राय जी, अर्चना जी बोलिए। ओम शांति। सिद्धार्थ ओम शांति दीदी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हैदराबाद बेगमपेट। बेगमपेट से बोल रहे हैं। ओके जी, अच्छा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सबसे पहले ये गायत्री जी आ जाते हैं। आज गायत्री जी का वीडियो ऑन नहीं है क्या? जी, कंटिन्यू करेंगे ना आप? अर्चना जी, आप आगे चलना पसंद करेंगे? यात्रा बेगमपेट में जाती, मैं पहले जाती थी ओम शांति वहाँ पे। अच्छा, उमा नगर में है बेगमपेट में? अच्छा, जाते थे वहाँ? ओके ओके, अभी अच्छा, बहुत दिन से नहीं। जी जी जी, हाँ जी। अभी संजय भाई, बहन जी को बोलो ओम शांति करे। आप म्यूट खोलो। क्या करते? ओम शांति। ओम शांति दीदी, वर्षा। जी जी, आई नो यू। हाउ यू आर फीलिंग, दैट्स द ओनली थिंग। इशारे से ही बता रहे हैं। अच्छा, जी जी, ओम शांति। अभी वेंकटेश्वर लो अन्नయ్య।
भाई म्यूट करना दीदी सभी। नहीं कुछ हाँ जी చెప్పండి అండి। ओम शांति। ये म्यूट खोलना पड़ेगा इसमें आपको, इस पे क्लिक करना, आपकी आवाज नहीं आ रही। Okay. हाँ अभी Okay. सुनाई दे। Your speeches are good and you are very detailed. We are able to understand excellently. And if this continues, it is very good. Only my problem is that sometimes I am unable to attend this meeting. That's the biggest problem. Definitely I कभी want to continue. ऐसा होता है ना तो we will guide you, but Okay. we request one thing that at least another 4-5 days Yeah. जो इसकी मेन क्लासेस है ना, ये फाउंडेशन वाला फिर आपको मिलेगा नहीं। तो Okay. इसलिए दीज फाउंडेशन कोर्स लेसन्स आई होप ये यूट्यूब में है अपना एक चैनल। Okay, मैंने very कहा good. ना हारमोनी हाउस हैदराबाद, संजय भाई आप डाल दें। Okay. आपको Okay. एक रिक्वेस्ट और भी किया Okay. कि आप सभी अपना फोन नंबर से जो नंबर दिया गया उस पे व्हाट्सएप करिए। मैं ऑलरेडी आपने किया बाकी जो है उनको भी, और 2-3 है जिन्होंने नहीं किया। तो इसको राज योगा मेडिटेशन ग्रुप में डालने से आपको, मैं समझती हूँ आपको मिला है ना एक सेशन जो आपने मिस किया बताया, तो आपको I got it on 15th जी। सो ऐसे किसी को कोई सेशन मिस हुआ बाय मिस्टेक, तो वो चीज आपको उस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। आपको उस समय वो मिल जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जिन्होंने भी व्हाट्सएप नहीं किया जरूर वो व्हाट्सएप करे। वो नंबर आप सबने नोट तो किया ही होगा। I don't want to repeat again. No, I have noted. And one more small request, madam. I don't know whether I am right or wrong. See, every session you are giving a detailed one. And is there any possibility to give some subtitles also? Anything by WhatsApp or anything? To remember all the points, if we have subtitles, we can again rethink on that. रिविजन हो सकता। रिविजन हो सकता। तो रिविजन के लिए ही मैं कह रही हूँ, रिविजन के लिए। अच्छा, पूरा सेशन नहीं? पूरा सेशन नहीं, only subtitles, some point. During the session, we may be discussing 5-6 points only. Right. That 5-6 points, if you can give it even in WhatsApp also, we can again revise our. तो इसमें so this is the point. Right. You're absolutely right thought you have, but इसमें क्या हो रहा है ना कि usually क्या होता था, ये तो अभी न्यू सिस्टम हो गया ना ऑनलाइन। So we have to इसमें एक्वेंट होना है हमको भी। चल रहा है तो हमें लॉकडाउन के शुरुआत में तो what to do, it's all like सभी जो भाई बहन हमको यहाँ पर रोज 100 भाई brothers and sisters से हमारा regular interaction, all of a sudden nothing was there. So slowly we have, we got acquainted to this social media. But क्या होता था, जो रेगुलर सेंटर पे आके मेडिटेशन कोर्स करते थे ना, वो कोर्स करने के बाद यहाँ बुक्स होते हैं। तो उस बुक्स में ले जाके वो फिर उसको रिवीजन करते रहते हैं। तो ऐसे होता। तो हम कोशिश करेंगे, अगर आप एड्रेसेस डालते हैं तो वी ट्राई टू सेंड यू थ्रू एटलीस्ट पोस्ट। That's also fine. हाँ, तो जो बेसिक फाउंडेशन कोर्स का बुक होता है ना, जिसमें क्या होता है, ऐसे पिक्चर होगा और उसके साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। Only 1 page explanation. Fine. तो ये बुक्स होते हैं। That is also sufficient. हाँ जी, तो ये चीज आपको मिल सकती है, इसलिए तो कह रहे हैं आपका व्हाट्सएप जी। Okay. See, whenever we are hearing, we remember all the points. उठते हैं तो सब भूल जाते। The session is over. Sometimes so revive ourselves. To revision. A revision करने it will stick to our mind. No, it is necessary. It should be a continuous process.
हाँ, till it is till we remember, necessary. till we remember. Right. It is necessary and it is always advised like that. तो यहाँ सेंटर पे तो हम कहते हैं इसको विचार सागर मंथन। हम कहते जो सुना उन विचारों को फिर से आप दोहराओ, जो कचरे की बातें उसको निकालो, और इन बातों को आप रबड़ करते रहेंगे तो आपको जो है अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, नई पॉइंट्स निकलेंगी जो आपको जीवन में नयापन देंगी। तो इसलिए वो जरूरी है। एंड इसके लिए आप सबको अपना व्हाट्सएप पे डालना पड़ेगा ताकि हम आपको सेंड करें। Okay, definitely I'll send my address. जी। तो जिन्होंने नहीं किया वो भी आज सेंड करना। हाँ जी, उपेंद्र कुमार जी बोलिए। जी, ओम शांति, नमस्कार। हाँ, ओम शांति भैया। जी, रोज सुनता हूँ आपका, काफी अच्छा लगता है और काफी अच्छी बातें आप बोलते हैं। जी बोलिए। बस मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ दीदी, रोज सुनना चाहता हूँ। कहाँ से भैया आप? कहाँ से? जी, मैं हैदराबाद बेगमपेट से हूँ। नजदीक से ही है। जी। हाँ, तो हम जरूर आपको बताएंगे आगे क्या करना है। तो ये तो हम सुन रहे हैं ना, कल 2-3 लेसन, कल परसों थोड़ा मैं फास्ट नहीं जाना चाहती हूँ बिकॉज इसमें आप कंफ्यूज हो गए तो आगे मुश्किल है चलना, क्योंकि माइंड इज वेरी वेरी सेंसिटिव ना, उसको थोड़ा धीरे धीरे देना पड़ता है। तो इसीलिए जैसे नहीं कोई टैबलेट नहीं है तो उसको पहले पौना देते हैं फिर आधा देते हैं, आयुर्वेदा में करते हैं ऐसे, आई डोंट नो होम्योपैथी में करते या नहीं मनीषा जी बताएंगे। लेकिन डोज एक बार सेट हो जाए फिर तो कितना भी डोज दो वो रेजिस्टेंस आ जाता है उसमें, तो फिर वो चलता है। तो yes, दीदी अकॉर्डिंगली पोटेंसी सिलेक्ट करना है। हाँ, तो इसीलिए धीरे धीरे जा रहे हैं। इस लेसन को आप चाहे तो जल्दी फिनिश करो, चाहे तो कितना, क्योंकि ज्ञान तो बहुत गहरा है। हमने जो 30 साल में लिया वो आपको हम दे रहे हैं, तो इसलिए हाँ, तो बहुत आराम से जाएंगे, इसमें जल्दबाजी नहीं चलेगी, ठीक है ना। हाँ जी, अभी सुमित जी बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलिए, कहाँ से आप? मैं हैदराबाद से हूँ, बड़ंगपेट एरिया है, वहां से हूँ मैं। कहाँ से? हैदराबाद, बड़ंगपेट। बड़ंगपेट, जी हाँ, बड़ंगपेट से हूँ मैं। जी। एलबी नगर के पास। एलबी नगर के पास, जी हाँ। ओह अच्छा, वो माता जी भी वहीं के है ना। अच्छा। हाँ जी। तो यस, इट इज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज बहुत सारी चीजें मेरी कंफ्यूजन दूर हुई है हिंदुइज्म को लेके। जितने कई तरीके के देवी देवताएं हैं, कहाँ से पूजा करते करते हम कहाँ पर पहुंच गए हैं। वी बो डाउन टू एवरीबॉडी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द वन हु इज द फादर ऑफ ऑल। सो जब आप एक से सब कुछ मांग सकते हो तो आपको दर दर भटकने की जरूरत क्या है, ऐसा। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, यू नो, waking up early in the morning. I'm anyways an early riser, so I sit up, I try to connect myself. Second thing that I try to do is look everybody in the form of a soul and not in the form of a body. That I have started doing it in my family with my wife, and I have 2 young daughters, 4 years and 3 years. So for each and everyone I have started looking towards them, behaving towards them as if, you know, because they are the soul and not in the body. Third thing, I lost my parents at a very young age. I always had a question, why did, you know, they have to lose their life at such a young age? But when the session of Satyuga, Dwapar, Treta and Kalyuga has happened, and you have explained us the count of lives that every soul has to take, and शायद ये जन्म में उनका लाइफ स्पैन इतना ही था, but शायद किसी और जन्म में बढ़ के रहा होगा. So their purpose of this life has ended and they have you know, gone beyond on their journey. So ये बहुत सारे confusions मेरे दूर हुए हैं, and I am at peace with this session. So thank you so much for it. जब प्रश्न खत्म हो जाते हैं तो प्रसन्न मन हो जाता है। बिल्कुल। So now when I look towards them, when I do them a pranam or something, I you know, look towards them as a soul who are already liberated and they are with Paramatma. So there is no grief of losing them because because that is how it is. तो होना ही नहीं है, वो खत्म exactly. हुए हैं। Exactly. यात्रा में आगे यात्रा में है। जी हाँ।
जी तो बिल्कुल इसीलिए बहुत सुकून हो जाता है। ये सब जी सत्य जी जी बातें समझते हैं ना, तो जी हाँ, हमेशा दुख झूठ में होता है, सत्य में नहीं होता है। सत्य में नहीं होता जी हाँ, तो हम सत्य से दूर है तो दुखी है। जी बिल्कुल। आपके सेशंस मैंने डाउनलोड किए हैं यूट्यूब से, मैं सुनते रहता हूँ जब भी कभी रात में मुझे नींद नहीं आती है, देन आई कीप री-लिसनिंग टू इट, ताकि वो मैसेज मेरे दिमाग पे फीड हो जाए, हाँ, एंड माय एक्शंस आर बेस्ड ऑन दैट. So this is what I'm trying from my end, with the help of this 1 week of session. So yes, I am grateful to all of you, to the चलो यात्रा to में the God. साथी है जी आप बिल्कुल, सभी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल. हम चल Thank you रहे so much. हैं, दीदी. आप चल रहे जी हो। जी 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 ऐसा है ना। जी ये गीत भी कुछ हमने सुना, पुराना याद नहीं आ रहा है। हाँ, जी तो हम भी चल रहे हैं, आप भी चल रहे, सब चलो, चलते जी चलो, बिल्कुल. रुकना जी जी नहीं जी है हमको रुकना कहाँ नहीं है पर जी भी। प्रश्न आया हमारा रुक गए, जी तो इसीलिए कोई प्रश्न नहीं। हम जी तो हाँ आज तक ये अनुभव करते हैं, जी कोई भी सिचुएशन आता है या कोई जी थॉट भी आता है, जी इमीडिएट उसका आंसर मॉर्निंग सेशन में आ जाता है। जी मैं तो बिल्कुल कई बार शिव बाबा से बोलती हूँ कि बाबा जी आपने पूरा हमारे ऊपर ऑब्जर्वेशन, टोटल कैमरा लगा के रखे हो आप। जी माइंड के अंदर भी एक एक को जो रेगुलर सुनते हैं ना परमात्मा के महावाक्य, वो कहते दीदी आज तो पूरी मुरली मेरे लिए था, कहते हमारे लिए था। तो हर एक को जवाब मिल जाते हैं। एंड इवन टुडेज ऑल्सो, यस्टरडे मेरे मन में एक चला था एंड आज सवेरे वो एकदम उसका आंसर। तो इसलिए कोई प्रश्न को लेकर के लंबा चलने की जरूरत ही नहीं है। जब पिता परमात्मा ज्ञान का सागर इज माय फादर, व्हाई शुड आई वेट फॉर आंसर। वो तो इमीडिएट ईमेल, आज कहते प्राइम मिनिस्टर का ईमेल फटाफट आता है, हम कहते यार परमात्मा का तो और ही समीप है हम उसके, तो एक थॉट की दूरी पर है। एग्जैक्टली परमात्मा पिता हमको लाड प्यार करता है। एक मनुष्य इतना अच्छा हो सकते तो भगवान कितना अच्छा होगा ना। कैन यू इमेजिन, अच्छाई का सागर। हाँ जी, लास्ट गायत्री जी बोलिए। ओम शांति दीदी, ओम शांति सभी भाई बहनों को। मैं हैदराबाद की हूँ, बेगमपेट में रहती हूँ। ये शुक्ला उपेंद्र जी मेरे हस्बैंड है और ये अर्चना शुक्ला मेरी सासू माँ। And it was my son who was saying Om Shanti. Yeah. Yeah, even my son was so much interested and he was like Om Shanti. होगा वो पुराना कहीं कुमारी से आया होगा। हाँ वही तो। एंड पूरा मेरा फैमिली भी इसमें है। ये संजय भैया की वजह से हमने ये सेशन ज्वाइन किया है। उन्होंने, आई एम सो थैंकफुल टू हिम that because of him we got this opportunity. I mean, Baba has sent this. बाबा ने संजय भाई को बिठाया आप सबको पकड़ के लाने के लिए। No, to be honest, पहले मेरे सासू माँ जाते थे, बट उतना जैसे हम मुरली सुने एकदम तो समझ नहीं आया, बट जैसे आपने एक बाय एक हमको समझा है, तो आई थिंक फाउंडेशन कोर्स वाज रियली हेल्पफुल, व्हिच हैज शोन अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। एंड दीदी आपका वॉइस मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं सुनती हूँ आपके स्टोरीज, तो मैं जरूर वो रात में मेरे बच्चे को सुनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कहानियां तो सब बाबा की सुनाई हुई है। हम भी तो आपके जैसे आए, हमें क्या पता। ये तो हमने भी परमात्मा पिता शिव बाबा से सुन सुन के जितना बन पाए। हम कहते यहाँ पर एक होमवर्क दिया जाता है हमको, तुम जो बने हो दूसरों को भी आप समान बनाओ, नहीं तो तुम्हारा फायदा क्या, ऐसा हमको बोला जाता है। शिव बाबा की मुरली में आता है। हाँ, तो इसीलिए तुम किसको बना रहे, माना तुम बने ही नहीं, ऐसा हमको डांट मिलती है। इसीलिए हम भी बंधे हुए हैं आप सबको बनाने के लिए। तो बनाने वाला तो ऊपर वाला है। हाँ, शिव बाबा ही बनाता है, हम क्या बनाते, वो तो ताकत उसकी है। तो इसलिए आप सबका अभी हम धीरे धीरे मॉर्निंग मेडिटेशन भी सीखेंगे। एक दिन मॉर्निंग कनेक्ट होंगे सभी 4 o'clock, एंड उस समय कैसे करना, ये सारी गाइडेंस आपको धीरे धीरे देते जाएंगे। एक एक बात समझाएंगे, कैसे सोचना है, कैसे देखना है, ये सारी डिटेल शिव बाबा ने हमको दे दिया। कैसे मनुष्य बन करके, मनुष्य नहीं देवता बन करके जीना है, ये सारी बातें शिव बाबा हमको सिखा रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं और हमको बिल्कुल बिल्कुल सुखमय जीवन बनाते हैं। दुनिया कुछ भी होता रहे,
हम सुखी बन गए तो हम आसपास का एटमॉस्फेयर तो सुखी बना सकते हैं ना, हमारा कंट्रीब्यूशन तो हम दे सकते हैं ना। अभी लास्ट में एक बात सुना के मैं पूरा करती हूँ आज। एक बार दादी जी है ना, जो मैंने कहा मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, वो हमेशा अपना चेहरा हर्षित रखती थी। तो हुआ ये है कि एक बहन जो है ना, कहाँ भी दादी को देखती ऐसे करती थी, मैं नहीं ठीक से कर पा रही उसका, लेकिन वो ऐसा मुंह टेढ़ा करके उधर देखती थी। तो दादी जी को संकल्प आया, सभी तो दादी के पीछे इतने दीवाने की दादी दिख जाए, दादी आ जाए। ये बिल्डिंग भी दादी जी ने ही इनॉग्रेट किया जिसमें हम अभी बैठे, वही दादी ने। तो दादी जी के पीछे तो सारा, कहाँ आ रही है दादी, हजारों लोग आ जाते, परंतु ये बहन जो है जब भी देखे मुंह ऐसे लगाए। तो एक बार क्या हुआ, लिफ्ट में मिले बहुत समय के बाद, तो लिफ्ट में भी उसने जैसे देखा मुंह इधर लगाया। तो दादी जी को थोड़ा संकल्प चला, और वो जो उनका हस्बैंड था वो दादी जी का बहुत मतलब मानता था। तो दादी को कहा, दादी हम इसी अपार्टमेंट में रहते हैं, आप चलेंगे? तो दादी ने कहा, मुझे इसका जानना है क्यों ये मेरे को देख के ऐसे करती है। तो दादी ने क्या किया, चलो करके उसके साथ गई। तो घर में जाने के बाद भी वो अंदर ही रही। तो फिर उसका पति ने उसको फिर से ला करके बिठाया, आओ ना दादी आई है तो आप आओ। तो बैठी तो भी फिर ऐसे मुंह उधर करके, हाँ मुंह टेढ़ा करके बैठी। तो दादी जी ने फिर उसको पूछा, बहन आपको मेरे से कोई तकलीफ है क्या? मैंने कुछ आपको कहाँ पर कोई दुख दिया या कोई कुछ ऐसा व्यवहार किया तो मैं क्षमा मांगती हूँ। दादी जी तो बहुत हम्बल है। तो उस बहन ने कहा, नहीं आप जो, मुझे एक बात आपकी पसंद नहीं आती। बोला क्या, बताओ ना, मैं अपने को चेक करती हूँ। तो उस बहन ने कहा, आप जो हमेशा हर्षित रहते हो, खुश रहते हो, ये मुझे नहीं पसंद। ये क्या बात है? तो उस बहन ने कहा, सारी दुनिया रो रही है और आप हंस रहे हो। तो दादी जी ने कहा, दुख में दुख डालो तो दुख बढ़ता है, तो इसीलिए दुख में हमको क्या डालना है, सुख को जोड़ना है। तो आप खुशी दो, खुशी बांटो, खुशी का वाइब्रेशन स्प्रेड करो, तो खुशी मिलेगी ना सबको। सब दुखी, मैं भी दुखी, तो मैंने भी कंट्रीब्यूशन कौन सा दिया, दुख का कंट्रीब्यूशन दिया ना। तो मुझे दुख का कंट्रीब्यूशन नहीं देना है। मैं चाहती हूँ ये चेहरा देख करके लोगों को थोड़े समय के लिए भी कम से कम सुख मिले, खुशी मिले, इसलिए मैं अपना ऐसा बना के चलती हूँ। तब उस बहन को रियलाइज हुआ, वो फिर एकदम दादी को सॉरी करी और ये सब हुआ। तो इसीलिए हम अपने को सुखी शांत में इसलिए बनाते, ये नहीं कि हम उनको देख के हंस रहे, नो, वी आर हेल्पिंग देम विथ आवर हैप्पीनेस। सो लेट अस रिमेन हैप्पी ऑलवेज, है ना, सदा खुश रहो। एक गीत भी अपने पास, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो। कल सुनेंगे उस गीत को, अभी तो 1 मिनट साइलेंस करके पूरा करते हैं। ओम शांति। कल संगम युग क्या है इसको जानेंगे। ओम शांति। गुड नाइट। संजय भाई आप नहीं गाए, कल गाना गीत। हमारे संजय भाई बहुत अच्छा गीत गाते, एक गा दो, एक लाइन तो। हाँ एक लाइन। आई एम यस हेल्पिंग यू विथ अनम्यूट। हाँ हमारे संजय भाई की आवाज बहुत, हम क्लास में इनका ही सुनते बीच बीच में, हम बजाते नहीं, हम कहते आप शुरू हो जाओ। एक लाइन भले गा दो, कल और ज्यादा पूरा गीत कल गाना, अभी सिर्फ हाँ 2 लाइन। आईना साफ किया, साफ नजर में आया, आईना साफ किया, साफ नजर में आया,
जो मैं को साफ किया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर में आया। ओम शांति। हम शांति। आईना साफ किया तो ये दिखाई दिया, पर मैं साफ किया तो भगवान दिखाई दिया। बहुत खूब ओम संजय, शांति। बहुत खूब। गुड नाइट।